हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका थर्ड चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट और इसके राइटर हैं हमारे एस.डी. सावंत। उसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में तो हमें क्या होता है 1757 से 1849 के बीच में जो जो घटनाएं होती, मतलब जो जो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो 1757 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो भारत के अंदर क्या होती है, अपने जड़ें जमा चुकी थी। और जो भारत के जो राजा थे वो क्या थे, भारत के राजा के पास क्या था, इतने अच्छे वो नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और राजा भारत के राजाओं से ज्यादा अच्छे अस्त्र शस्त्र होते हैं। और इसके विपरीत क्या था, जो भारत के राजा थे वो क्या थे, उनके पास दूरदृष्टि का अभाव, तो मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे। और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने मतलब आने वाले लंबे टाइम तक इंडिया में रहने के लिए अच्छे अपने पांव जमाने के बारे में सोच रही होती है। और जो क्या होता है, भारत के राजा होते हैं वो अपने आपस में ही लड़ते रहते हैं और इसके लिए क्या होते हैं, वो दूसरे राजा, भारतीय जो राजा होते हैं अपने ही देश के दूसरे राजा को हराने के लिए क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगते रहते थे। इससे क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी उसको लाभ होता था और वो क्या करते हैं, एक एक ऐसे कर करके एक एक राजा को अपने अंडर में कर लेते, मतलब नाम के राजा तो वो रहते थे लेकिन जो शासन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलाती थी। लेकिन क्या होता है, मैसूर के जो बहादुर शासक होते हैं टीपू सुल्तान, वो क्या करते हैं, वो अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो अंग्रेजों से युद्ध करते करते वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। इससे क्या होता है, अंग्रेजी शासन का क्या होता है, जो अंग्रेजों का है पूरे देश के प्रति रवैया एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी थे जो शांति कायम करने के लिए क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते थे। लेकिन कुछ क्या थे, इस बात को लेकर दुख भी होते थे कि जो भारत पर है विदेशियों का शासन हो गया था। फिर क्या होता है, आगे हमें 1765 से 1836 के बीच जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बताया गया इस चैप्टर में। इसमें क्या बताया गया, इस टाइम पे क्या होता है, 1765 से 1836 के बीच क्या होता है, हमारे देश की जो सामाजिक स्थिति है क्या है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि जो हमारे धर्मगुरु होते हैं वो लोगों को आपस में छुआछूत, मतलब ऊंची जाति नीची जाति और छोटी उम्र में विवाह करवा देना बच्चों का, क्या होता है, इन बातों का ज्यादा समर्थन करते हैं। और ये क्या था कि इससे क्या होता है कि जो देश के लोगों का क्या होता है, भारतीय लोगों का स्वाभिमान खोता चला जाता है और अंग्रेज क्या होते हैं, उनसे घृणा करने, वो उनसे और भी ज्यादा घृणा करने लग जाते हैं। और क्या होते हैं, किसानों और जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि किसानों के ऊपर क्या था, बहुत ज्यादा कर लगा दिया गया था और जिससे क्या है, वो किसान तबाह हो गए थे। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जो अच्छा हाथ का काम करता था वो अच्छा काम ना कर सके, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना उधर से सामान लाए और वो अपना वो मुनाफा कमा सके, इसलिए वो क्या करते थे, उनके अंगूठे काट देते थे। क्या करते हैं अंग्रेज, क्या करते हैं, वो अच्छा लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, हर तरीका अपनाते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। और इंग्लैंड में से जो भी सामान आता था उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता था। फिर क्या होता है, आगे हम इस चैप्टर में राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया, उन्होंने 1772 और 1833 के बीच में क्या क्या काम किए थे उसके बारे में। जो राजा राम मोहन राय होते हैं वो समझ जाते हैं कि देश के में क्या चल रहा है, वो समाज सुधार का कार्य भी स्टार्ट कर देते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं कि जो हमारे देश में जितने भी धर्म है उनके जो मेन मेन मकसद है वो एक ही होता है कि हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। मतलब वो हमें यही चीज सिखाते हैं। दो धर्म के नाम अलग होते हैं लेकिन उनका मकसद तो एक ही होता है। और वो क्या करते हैं, ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर भी जोर देते हैं। वे इंग्लैंड, राजा राम मोहन राय होते हैं वो इंग्लैंड जाते हैं और वो अंग्रेजों को बताते हैं कि जो देश का राजा होता है, जो जिस क्षेत्र का राजा होता है उसका अपना जो जनता होती है उसके प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। और वो राजा राम मोहन राय होते हैं देश में एक समाचार पत्र का भी आरंभ करते हैं, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं 1823 में उस समाचार पत्र को बंद करवा देते हैं। फिर क्या होता है, उत्पीड़न स्टार्ट हो जाता है 1765 से 1835 के बीच के घटनाओं में बताया गया है। 1818 में क्या होता है, एक प्रस्ताव पास होता है। इस प्रस्ताव में क्या पास होता है कि जो भारतीय लोग होते हैं अगर वो कुछ, उनको क्या होता है, बिना ही उनके ऊपर बिना कोई मुकदमा चलाए, उन्हें बिना ही कोर्ट कचहरी में ले जाए क्या कर सकते थे, जेल भेजा जा सकता था। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अंग्रेज के अफसर होते हैं उनको बहुत ज्यादा वेतन मिलता था इसके बदले, और इतना ही अगर कोई भारतीय काम कर रहा होता था तो उन्हें इतना वेतन नहीं दिया जाता था। और 1829 तक क्या होता है, जो ब्रिटेन से आयात होने वाले सामान सामान का जो
मूल्य क्या था, 7 करोड़ रुपए हो चुका था। और यहाँ तक कि क्या होता है, जो भारत के अंग्रेज गवर्नर थे जनरल बेंटिंग ने इंग्लैंड को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जो कपास के बुनकर होते हैं, मतलब हाथ से जो काम करते हैं, की हड्डियों से भारत के मैदानों में खून रिस रहा है। इस प्रकार जो भारतीय उद्योगों की है तबाही, भारतीय जो उद्योग थे वो तो तबाह हो रहे थे, और अंग्रेज क्या होते थे, समृद्ध हो रहे थे, मतलब वो और ज्यादा कामयाब होते जा रहे थे और बहुत ज्यादा लाभ कमा रहे थे। तो फिर क्या होता है, 1835-56 के बीच में क्या हो जाता है, लोगों के बीच में असंतोष पैदा होने लग जाता है अंग्रेजों के प्रति। फिर क्या होता है, 1835 में लॉर्ड मैकाले होते हैं, वो भारत में शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा को मजबूत बनाने की सलाह करते हैं, और वो क्या हो जाता है, प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। उनका मतलब एक ही था कि क्लर्कों की क्या होती है, एक फौज खड़ी करनी है, जो मतलब वैसे तो भारतीय होंगे लेकिन वो सारा उनकी जो बोलचाल वो सब कुछ क्या होगा, वो एक अंग्रेजी होगी उनकी। उनका मतलब इस क्या था, तो कुछ लोगों ने क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों की शिकायतें करने का निश्चय कर लेते हैं। 1856 तक क्या होता है, ब्रिटिश क्या होता है, पूरे भारत पर राज्य करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पूरा भारत उनके अंडर में आ जाता है। अब उन्हें क्या था, भारतीयों की कोई भी चिंता नहीं थी, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे। लेकिन जो भारतीय लोग होते थे वो अब अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते थे। अब बताया, जो स्वतंत्रता की जो चिंगारी होती है वो 1855 से 1857 के बीच में कैसे उत्पन्न होनी स्टार्ट हुई, इसमें हमें ये बताया गया आगे। इनमें क्या है, नए कानूनों से क्या था, सब में संथालों में रोष पैदा स्टार्ट हो जाता है। और 1855 में क्या होता है, वे विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्होंने अंग्रेजों व उनके समर्थकों को समान रूप से मतलब मार पिटाई भी स्टार्ट कर देते हैं। यह असंतोष क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भी बढ़ रहा था। जो सिपाही होते हैं, जो भारतीय होते हैं, मंगल पांडे, वो क्या करते हैं, अपने रेजिमेंट के अधिकारी पर आक्रमण कर देते हैं, और उसके बदले में क्या होता है, जो मंगल पांडे होते हैं उन्हें फांसी दे दी जाती है। और अंग्रेज क्या करते हैं, वो भारतीय रीति रिवाजों की कोई परवाह नहीं करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में क्या होता है, रोटियां बेची जाती थी, और उनमें यह संदेश लिखा होता था कि जो भी उनके मतलब देसी बादशाह थे, उनको उनकी सेवाओं की जरूरत है। इसी प्रकार क्या होता है, जो भारतीय सैनिक होते हैं उनके बीच में कमल का फूल घूमता रहा। जनता ने भी क्या है, पूरी सहायता और समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे हमें इसमें बताया गया 1857 के विद्रोह के बारे में। तो जो विद्रोह होता है मेरठ में शुरू होता है, और जो इसमें क्या होता है, जो सिपाहियों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया था, और वो इसे विद्रोह करते करते दिल्ली की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वे बहादुर शाह जफर के पक्ष में नारे लगाते हैं। विद्रोह व्यापक रूप से फैल जाता है, और बहुत से जमींदार क्या होते हैं, अपनी जमीन खो चुके होते हैं, और उन्होंने क्या कर जमीन खोकर भी क्या करते हैं, वो विद्रोह में सहायता करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड दैट एनीवन हु क्रॉस्ड द सीज, मतलब जो रिलीजियस धर्मगुरु होते हैं वो क्या प्रीच करते हैं, यदि कोई समुद्र को क्रॉस करेगा तो। ए है शुड बी अवार्डेड, मतलब उनको अवार्ड दिया जाएगा। बी है शुड बी पनिश्ड, उनको दंड दिया जाएगा। सी है वुड लूज हिज रिलीजन, मतलब कि वो अपना रिलीजन खो देगा। डी नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वुड लूज हिज रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश पास्ड रेगुलेशन एक्ट, मतलब जो रेगुलेशन एक्ट ब्रिटिश का वो कब पास हुआ था। ए ऑप्शन है 1818, बी है 1842, सी है 1848, डी है 1832। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन प्रिंसेस वर, जो भारतीय राजा थे, शासक थे, वो कैसे थे। ए है फारसाइटेड, मतलब दूरदृष्टि वाले। बी है शॉर्ट साइटेड, मतलब उनकी दूरदृष्टि नहीं थी, वो बस अपने तक ही सोचते थे। सी है कावर्ड, डरपोक थे। डी है नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शॉर्ट साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1830, मतलब जो 1830 तक क्या होता है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ए ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड बेंटिंग, सी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोहन राय वाज अ लर्नड मैन फ्रॉम, जो राजा राम मोहन राय थे वो कहाँ से शिक्षित व्यक्ति थे। ऑप्शन है पंजाब, बी है बंगाल, सी है बिहार, डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस का क्या
अर्थ है। ए ऑप्शन है ब्रीफ लुक, बी है नेग्लेक्ट मतलब किसको नजरअंदाज कर देना, सी है डेस्ट्रॉय तबाह करना, डी है इग्नोर इग्नोर मार देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रीफ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एक्सटेंडिंग इट्स पावर विद इट्स सुपीरियर वेपन्स इन 18th सेंचुरी मतलब कौन अपनी पावर को बढ़ा रहा था अपने अच्छे अस्त्र शस्त्रों से 18वीं शताब्दी में। तो ए ऑप्शन है द ब्रिटिश वेस्ट इंडिया कंपनी, बी है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है द ब्रिटिश साउथ इंडिया कंपनी, डी है द ब्रिटिश नॉर्थ इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स पिक्टोरियल ग्लिम्प्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम द मतलब जो इस चैप्टर जो हमारा चैप्टर है ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट इसमें किस टाइम से किस टाइम तक की जो घटनाएं हैं उनको बताया गया है। ए ऑप्शन है 1657 टू 1757, बी है 1757 टू 1857, सी है 1749 टू 1848, डी है 1848 टू 1941। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1757 टू 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स जो इंग्लिश मर्चेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। ए है राम मोहन राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है राजा भाई। तो इसको क्या बोलते हैं राजा भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग मर्चेंट्स हाउ टू ब्रिटिश अर्न क्विक प्रॉफिट्स मतलब जो व्यापारी होने के बावजूद भी क्या होते हैं ब्रिटिश होते हैं वो इतनी जल्दी लाभ कैसे कमा लेते थे। ये ऑप्शन है हैवी टैक्सेस फोर्स्ड टू फार्मर जो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाकर, बी है रिसीव द फंड्स फ्रॉम फार्मर्स एवरी वीक मतलब जो किसानों से प्रत्येक सप्ताह फंड लेकर, डी है टेक लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम फार्मर्स मतलब जो किसानों से बहुत ज्यादा काम करवा के, डी है रिसीव द फंड्स फ्रॉम फार्मर्स एवरी मंथ मतलब जो किसानों से प्रत्येक महीना फंड लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हैवी टैक्सेस फोर्स्ड टू फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे राम मोहन रॉय क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड जो राजा राम मोहन रॉय होते हैं वो समुद्र को क्रॉस करके इंग्लैंड क्यों जाते हैं। ए ऑप्शन है फोर सी हाउ ब्रिटिश अर्न लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ प्रॉफिट मतलब ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिश होते हैं वो बहुत ज्यादा लाभ कैसे कमा लेते हैं, बी फोर सी हाउ ब्रिटिश टेक हार्ड वर्क टू फार्मर्स ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिश होते हैं वो किसानों से बहुत ज्यादा काम कैसे करवाते हैं, सी फोर सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल मतलब जो ब्रिटिशों को शक्तिशाली कौन बना रहा है, डी है फोर सी व्हाट मेड द ब्रिटिश सक्सेसफुल मतलब कि जो ब्रिटिशों को सक्सेसफुल कौन बना रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाले सेड दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द मतलब जो मैकाले होते हैं वो बोलते हैं कि हमें जो अपने ग्रीवेंसेस होते हैं वो किसको कन्वे करने चाहिए। ए ऑप्शन है ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी है इंडियन लीडर्स, सी है इंडियन प्रिंसेस, डी है इंडियन बिजनेसमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्राइब्स इन 1857 ईयर जो 1857 में के साल में किसका वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है द फाइट फॉर फ्रीडम मतलब आज स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, बी है द फाइट फॉर रिसोर्सेज मतलब जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं इन सब चीजों के लिए लड़ाई, सी है द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशों के विपरीत अगेंस्ट लड़ाई, डी है द फाइट फॉर आवर राइट्स मतलब हमारे जो अधिकारों के लिए लड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द फाइट फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया मतलब कौन से साल तक जो होते हैं ब्रिटिश होते हैं पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। ए ऑप्शन है 1847, बी है 1856, सी है 1849, डी है 1850। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रुथ वाज दैट बिकॉज द ब्रिटिश कॉन्ड देम जो ब्रिटिश होते हैं वो भारतीयों को स्कॉन करते हैं उसकी सच्चाई क्या थी। ए ऑप्शन है इंडियन हैड फियर टू ब्रिटिश मतलब जो इंडियन होते हैं वो ब्रिटिशों से डरते थे, बी है इंडियन हैड डोंट लाइक टू फाइट विद ब्रिटिश जो भारतीय होते हैं वो ब्रिटिशों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, सी है
इंडियन वर वांट टू वर्क ब्रिटिश, जो भारतीय होते हैं वो ब्रिटिश के साथ काम करना चाहते थे। डी है इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, जो भारतीय होते हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान खो चुके थे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब आवर लीडर इन दिस वार फॉर इंडिपेंडेंस, अजीमुल्ला खान टोल्ड, जो अजीमुल्ला खान होते हैं वो बताते हैं कि जो हमारे लीडर है पेशवा नाना साहब होंगे वो किसको बताते हैं। ए ऑप्शन है द प्रिंसेस को, द किंग्स को, हिज मैन को, डी है तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे को बताते हो। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।